चलो देखो स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग। ओके, वी हैव कंप्लीटेड पोलराइजेशन राइट, लास्ट लेक्चर में हुआ। ठीक है, अपने को स्टार्ट करना है आई गेस विथ इंटरफेरेंस, बराबर ना। ओके, रिफ्लेक्शन हो गया, वी हैव सीन रिफ्रैक्शन, वी हैव कंप्लीटेड पोलराइजेशन। बच्चा कौन सा है अभी? सिर्फ इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन। यहाँ तो कुछ डाउट है चैप्टर में? ठीक है, आगे जाऊं। क्या था पोलराइजेशन? व्हाट इज अनपोलराइज्ड लाइट? The light which have electric field vectors in all directions. वाइब्रेशन है ना, हर जगह डायरेक्शन जाता नहीं है, तो आने ही वाला वैसे भी। डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन आर इन ऑल डायरेक्शन। व्हाट इज पोलराइज्ड लाइट? प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन ओनली वन डायरेक्शन। उसके बाद क्या देखा हम लोगों ने? ओके, व्हाट इज पोलराइजेशन? कि भाई कन्वर्जन अनपोलराइज से पोलराइज। ओके, इफ यू रिमेंबर, अगर एक अनपोलराइज्ड लाइट है तो मैंने पास किया पोलराइजर से, इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? हाफ। ठीक है, अच्छा ये तो क्लियर है। अच्छा, इफ इट इज अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट और पास कर रहा हो तो 1/4 नहीं होगा। कौन सा लॉ लगेगा? मार्लिन्स लॉ। कैसे अप्लाई करना है तुम लोगों को? लेफ्ट वाला इंटेंस सॉरी हाँ, लेफ्ट वाला इंटेंसिटी इज इक्वल टू राइट वाला इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा। और कोई है नीचे? आज क्लियर हुआ तेरे को? जल्दी जल्दी, और कोई अंदर है नीचे? देख है नीचे और ओके। एक और क्या क्या था? ब्रूस्टर्स लॉ। क्या था ब्रूस्टर्स लॉ? व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ ब्रूस्टर्स लॉ? अगर एक लाइट है, वो इंसिडेंट हो रहा है, कुछ लाइट क्या होगा? कुछ लाइट क्या होगा? रिफ्रैक्ट होगा। अगर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एंगल कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। देन द रिफ्लेक्टेड रे इज प्लेन पोलराइज्ड, refracted ray is partially polarized ray, and that angle of incidence called as Brewster's angle. The tangent of the angle of incidence, also called as Brewster's angle, is the ratio of refractive indices of two medium. उसका लॉ है। पहले बताया वो फिनोमेना था, अभी क्या बताया हम लोगों को? लॉ। अच्छा, टॉपिक का नाम क्या है अभी? टॉपिक का नाम है इंटरफेरेंस। तुम डेफिनेशन लिखा रहेगा इंटरफेरेंस का, लिखा है देखो। अच्छा, क्या लिखा है देखो इंटरफेरेंस का डेफिनेशन? चलो पढ़, जोर से पढ़। अच्छा, क्या हो रहा है देखो? इंटरफेरेंस इज अ phenomena where at some places the intensity is high, at some places the intensity is low. ये क्यों होता है? Because of superposition of waves. सॉरी, मतलब क्या? सुपरपोजिशन मतलब मिक्सिंग ऑफ वेव्स। दो वेव मिक्स होंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? एक तो क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। क्या बोला मैंने? दो वेव्स है, वो क्या कर रहे हैं? सुपरपोज कर रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। तो क्या होने वाला है? व्हाट कैन हैपन इज either the intensity will increase or the intensity will decrease, and this phenomena is called as interference. तो समझ यहाँ पे देखो, कैन यू सी टू वेव्स? दो वेव दिख रहा है तुम लोगों को? ये पहला वेव है और दूसरा वेव है। अच्छा, ये पहले वेव का क्रेस्ट है, पता है क्रेस्ट क्या होता है? दिस कॉल्ड एज क्रेस्ट। ये इसको बोलते हैं ट्रफ। ये देखो, ये क्रेस्ट है पहले वेव का, ये क्या है? उसका ट्रफ है। सिमिलरली ये क्या है? क्रेस्ट है, उसका क्या है? ट्रफ है। अब अज्यूम करो ये दोनों वेव ना उबड़ रहे दूसरे से, ठीक है, और दोनों मिक्स होने वाले, बराबर। क्या मिक्स हो रहा है देखो? इसका भी क्या आ रहा है? क्रेस्ट। उसका भी क्या आ रहा है? क्रेस्ट। नाउ जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे ऑब्जर्व करना बीच में क्या होने वाला है। क्या दिखा तुम लोगों को? तो कैसे? अच्छा, मैक्सिमम पहुंच गया हो। अज्यूम करो मैंने 3 मीटर लिया था ना, ये कितना? 3 मीटर तक। कहाँ तक पहुंचा? यहाँ पे 6 तक गया था। दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या उसको बोलता हूं मैं? तो और देख लो, अगर मैंने दोनों का ट्रफ लिया, कभी ट्रफ ले लो, कभी ट्रफ ले लो, अब बताओ क्या होगा? अभी भी कंस्ट्रक्टिव ही होगा।
क्यों नीचे होगा, देखो चेक कर, तीन है ना, तो यहाँ तक पहुंचेगा, देखो तो क्या हुआ ये कंस्ट्रक्टिव। मतलब अगर दो वेव्स आ रहे हैं, दोनों का क्रेस्ट मिल रहा है या फिर दोनों का ट्रफ मिल रहा है, इधर दोनों का क्या होना चाहिए, क्रेस्ट 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 या फिर ट्रफ ट्रफ, तो क्या बोलूंगा मैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो वो पॉइंट पे क्या होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, ब्राइट स्पॉट, ब्राइट, अच्छा व्हाट इज मैक्सिमम इंटेंसिटी, एकदम ब्राइट स्पॉट, वहां पे लाइट ज्यादा रहेगा। व्हाट इज मिनिमम इंटेंसिटी, डार्क स्पॉट, पूरा ब्लैक स्पॉट रहेगा। समझ में आ रहा है, मैक्सिमम मतलब क्या, यहाँ से भी 3 मीटर का आया, यहाँ से भी 3 मीटर का आया, कौन सा आया, क्रेस्ट आया, जो क्रेस्ट ही मिलेगा बड़ा वाला, दोनों तरफ से क्या मिलेगा, ट्रफ मिलेगा बड़ा बड़ा, मतलब क्या हो जाएगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दोनों क्रेस्ट तो भी कंस्ट्रक्टिव, दोनों ट्रफ तो भी कंस्ट्रक्टिव, ये कहते हैं क्या बोलते हैं, दोनों क्रेस्ट तो भी कंस्ट्रक्टिव, दोनों ट्रफ तो भी क्या रहेगा, कंस्ट्रक्टिव। अब उसको उल्टा कर दो, सुनो, अब एक का क्रेस्ट लो और एक का ट्रफ लो, यहाँ भी ऑब्जर्व कर रहा, क्या हो गया, जीरो हो गया ना, यहाँ पे चले, क्या हो गया ये डिस्ट्रक्टिव। यहाँ पे इंटेंसिटी क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, जीरो रहेगा इंटेंसिटी। मतलब अगर एक वेव का क्रेस्ट है, दूसरे का क्या है, ट्रफ है, तो क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव। दोनों क्रेस्ट कंस्ट्रक्टिव, दोनों ट्रफ, दोनों ट्रफ कंस्ट्रक्टिव, एक क्रेस्ट एक ट्रफ क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव। समझा, तो सुनो, यहाँ पे कुछ एक पंचिंग बैग है, ठीक है, तो मैं हिट कर रहा हूँ ऊपर, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, कहाँ पे जाएगा वो, ऊपर, कितने से, 20 से। बट इफ आई अप्लाई फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड 10, अब क्या होगा आंसर, जीरो, नेट फोर्स क्या रहेगा, जीरो। सेम कंडीशन है, कर लगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्लियर है, कंस्ट्रक्टिव क्लियर है, इंटरफेरेंस क्लियर है, तो रेफरेंस देख लेगा, ओपन कंस्ट्रक्टिव वाला पार्ट है, क्या लिखा है उन्होंने, कौन पढ़ेगा, पढ़, पाँच, रिलेज का, रिले, पाँच वाच, इधर क्रेस्ट ऑफ दो बोथ द वेव्स और ट्रफ, तो मुझे क्या मिलेगा, shows maximum displacement. These points are called as constructive. Destructive क्या होगा, the point where crest of one wave and trough of another wave coincides, we get a minimum और zero displacement, उसको बोलता हूं मैं destructive। क्लियर है, पहला एक्सपेरिमेंट तो पढ़ना है अपने को, टॉपिक का नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, टॉपिक का नाम क्या है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, अजूम करके बुक लिया, बुक ठीक है, ये कार्डबोर्ड शीट है अपना, यहाँ पे दो होल करने के, एक ऊपर और एक नीचे, वो होल को बोलता हूं मैं स्लिट, क्या उसको बोलता हूं मैं, स्लिट बन जाएगा स्मॉल होल, कितना छोटा, अप्रोक्स पकड़ लो ना, या फिर माइक्रोमीटर के आसपास, बहुत छोटा होना, बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ा होल नहीं करना, एकदम पतला होल, पतला समझता है ना, इट इज अ वेरी नैरो स्लिट। तो दो स्लिट्स है, ये दिख रहे क्या, स्लिट वन है और स्लिट टू है, क्या करना सामने, क्या करने वाला हूँ, यहाँ से ना मारूंगा फ्लैश, यहाँ से, तो क्या होगा, ये फ्लैश जाएगा, कुछ लाइट यहाँ से पास होगा पहले होल से, कुछ लाइट दूसरे होल से पास होगा,
तो यहाँ से और यहाँ से क्या होगा, राइट। तो बताओ कहने से अगर यहाँ से सोर्स आ रहा है, ये क्या बन जाएगा, वेव फ्रंट, एंड ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ secondary source of light emitting secondary light waves called as wavelets, बराबर, ठीक है। ओके, देखो कुछ एमिट हो, ये वाला इसका है, ये वाला इसका है, ठीक है। थोड़ा तुम लोग इमेजिन करना पड़ेगा यहाँ पे, देखो ये देखो वेव्स निकल रहे हैं। अब सुनो, वेव्स निकल रहे कहने से, कैन यू सी दोनों के वेव्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंटरफेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, दे आर मिक्सिंग। अब ये देखो सुनो, अब देखो वेव जा रहा है यहाँ पे, देखो ये वेव है मेरा, ठीक है। अपने बुक में ना क्या किया है सुनो, यहाँ पे उसे किया नहीं, अपने बुक में क्रेस्ट है ना, क्रेस्ट जो वेव, मैं ऊपर से देख रहा हूँ, क्रेस्ट को ना एक डार्क लाइन बनाया है, चेक करो, और ट्रफ को दे हैव सिंबलाइज यूजिंग डॉटेड लाइन, दिख रहा है क्या, देखो ऑल्टरनेट रहेगा, you have a dark line, you have a dotted line, then again dark line, dotted line, dark line, dotted line, और यहाँ की नहीं, समझ में आ रहा है, अच्छा। अगर दो डार्क मिल रहे मतलब क्या, दो क्रेस्ट मिल रहे, अगर एक डार्क है और एक डॉटेड तो क्या रहेगा वो, एक क्रेस्ट और क्या है, ट्रफ है, सुनो क्या बोल रहा हूँ, और दोनों डॉटेड तो क्या हो जाएगा, ट्रफ ट्रफ, कहते हैं मला सांगा दोन्ही डार्क आहेत म्हणजे काय, क्रेस्ट क्रेस्ट, कंस्ट्रक्टिव की डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, एक डार्क है और एक डॉटेड है तो क्या हो जाएगा, एक क्रेस्ट और ट्रफ है, अच्छा दोनों डॉटेड है तो भी कंस्ट्रक्टिव, इतना क्लियर है। अच्छा यहाँ पे वो दिखाया नहीं है, बस याद रखो, तो क्या रहेगा, पहला वाला जो क्रेस्ट है दूसरा वाला क्या रहेगा, ट्रफ, दिमाग रखो, ठीक है, इसको नोट कर दो, ये देखो निकल रहे, तो ये क्रेस्ट फिर ट्रफ निकला, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, ऑल्टरनेट क्रेस्ट और ट्रफ है, ठीक है। यहाँ देखो चलो, यहाँ देखो, ये पहला स्लिट था, दूसरा स्लिट था, बराबर, ये क्या है मेरा, क्रेस्ट है, ये क्या रहेगा, ट्रफ, फिर क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ठीक है, यहाँ से भी निकाल लो, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट क्रेस्ट, अच्छा now अब चेक करो, यानी कुछ को मिक्स हो रहा है, दिख रहा है क्या, ये पॉइंट देखो, पॉइंट दिखा देखो मैं, ये पॉइंट दिख रहा है क्या, तो क्या रहेगा, ये क्रेस्ट क्रेस्ट है, मतलब क्या रहेगा, कंस्ट्रक्टिव, बराबर, आपण काय असणार, कंस्ट्रक्टिवच भाई, ट्रफ ट्रफ है ना, कंस्ट्रक्टिव, ये भी क्या रहेगा, कंस्ट्रक्टिव, ये भी क्या रहेगा, कंस्ट्रक्टिव, क्या नहीं कंस्ट्रक्टिव, ये डॉटेड है, ये भी क्या है, डॉटेड है, डॉटेड है, ठीक है, मतलब कहना है ये पूरा एन क्या रहने वाला है, कंस्ट्रक्टिव, एंड इफ आई जॉइन दिस, अगर सामने मैंने रखा स्क्रीन रहेगा ना, स्क्रीन सामने, आई विल गेट अ ब्राइट बैंड, क्या मिलेगा मुझे, मतलब वहां पे लाइट का इंटेंसिटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, समझ में आ रहा है, अच्छा उसके बाद में देखो, अब ये पार्ट देखो, तो देखो बताओ,
क्यों भाई? क्रेस्ट और ट्रफ एक होते कि ना है? तो देखो, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, लाइन ज्वाइन करो, तो बाजू वाला क्या रहेगा? इट इज कॉल्ड एज डार्क बैंड। क्या उसको बोलते हैं हम लोग? मतलब कहने से अगर बीच में ब्राइट है तो बाजू में क्या होना चाहिए? डार्क। फिर क्या होना चाहिए? ब्राइट। फिर क्या होना चाहिए? एंड दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस पैटर्न। तो डायग्राम क्यों बनाया है? ये समझाने के लिए कि भाई क्रेस्ट ट्रफ होता है, उसमें नहीं है एनिमेशन में, और इसी तरह उसने वेव बना के रखा है। तो पहला वाला क्या रहेगा? क्रेस्ट। फिर क्या रहेगा? ट्रफ। आउटर डायग्राम देखो, देखो डायग्राम ना, ये दिख रहा है? ये लाइन दिख रहा है अभी? ये लाइन कौन सा है? सिर्फ चलो कंस्ट्रक्टिव। कौन सा है ये? कंस्ट्रक्टिव। और उसके बीच में जो क्या रहेगा? डिस्ट्रक्टिव। ये वही दिख रहा है? पैटर्न दिख रहा है क्या? कैसा पैटर्न? दिख रहा है? ये देखो क्या हो रहा है, बीच में क्या मिला? ब्राइट बैंड। फिर क्या है? डार्क बैंड। फिर क्या है? ब्राइट। ये दिख रहा है क्या? ब्राइट डार्क। क्या हो रहा है? ऑल्टरनेट ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, एंड दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज व्हाट? इंटरफेरेंस पैटर्न। समझा? तुम खत्म हो गया यंग्स का, इतना ही है मुझे दिए। जरा बुक खोलो, वो दिखा दो, मालूम पड़ेगा तुम देखो। कम ऑन पेज 169। द फर्स्ट डायग्राम, पहला डायग्राम दिख रहा है क्या? उसमें क्या दो सोर्स लिए है? अरे हाँ कि नहीं? क्या किया ऐसा दिख रहा है? डॉटेड लाइन क्या है मेरा? ट्रफ है। डार्क लाइन क्या है मेरा? क्रेस्ट है। इंटरफेयर कर रहे हैं तो क्या क्या मिल रहा है? कैन यू सी द ब्लू स्पॉट्स? ब्लू डॉट है, ब्लू डॉट, वो क्या है मेरा? कंस्ट्रक्टिव है। रेड डॉट क्या है मेरा? डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, अब उसी को ना देखो ऐसा कर दिया उल्टा, बाजू में देखो राइट में। कैन यू सी अगेंस्ट? डायग्राम सेम है, सिर्फ क्या बताया उसने? उसने सामने स्क्रीन लगा देखा है, स्क्रीन का, स्क्रीन पे क्या मिल रहा है मेरे को? ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क। दैट पैटर्न इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस पैटर्न। समझा? डाउट है? ठीक। सुनो, ये देखो, ये मेरा कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। ये क्या है मेरा? स्लिट वन और स्लिट टू। कैसे चेक करेंगे ये लोग? सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से क्या भर निकलेगा? लाइट वेव। तो क्या बोलूंगा मैं? वेवलेट्स। इफ बोथ कंस्ट्रक्टिव, तो क्या होगा? सॉरी, बोथ क्रेस्ट तो कंस्ट्रक्टिव, बोथ ट्रफ तो, एक कंस्ट्रक्टिव का रहेगा डिस्ट्रक्टिव। सर एग्जाम दो क्वेश्चन आते हैं, एक वाले पूछेगा सिर्फ डिस्क्राइब करने का, डिस्क्राइब यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। तो ये 6 पॉइंट आएगा, मना देने का, 2 मार्क के लिए आएगा। एक और क्वेश्चन है 4 मार्क का, तो आगे पढ़ाऊंगा इसके बाद। अभी फिलहाल कॉपी कर लो इतना वाला पार्ट। कौन सा वाला? यंग्स, डिस्क्राइब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डिस्क्राइब ऐसे ना, 2 मार्क के लिए आता है। ठीक है, चलो।
चलो डायग्राम के लिए स्पेस छोड़ दो, बाद में बनाना डायग्राम, फिर बाद में देखो। चलो कितना बाकी है, और इतना जल्दी करो, डायग्राम बाद में बनाओ। दो मार्क्स, 2 से 3। अब उड़े, चलो ठीक है, सुनो अभी। चलो, now the most important derivation इसका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। सुनो क्या करना है, यहाँ देखो, अज्यूम करो ये क्लास में ना मैंने दो कॉर्नर, दो कॉर्नर्स, वहां पे ना सोर्स रखा है, सोर्स राइट सोर्स रखा है, मतलब यहाँ से एक वेव आने वाला है, यहाँ से वेव आ रहा है, ठीक है, और मैं यहाँ पे खड़ा पड़ा सेंटर पे, मतलब मैं ये पॉइंट से भी सेम डिस्टेंस पे हूँ, ये पॉइंट से भी क्या है, सेम डिस्टेंस पे हूँ, बराबर, वहां से वेव निकला, निकला था वेव, तो कहना है से मुझे बताओ, जब वो एक पॉइंट में मिलेंगे क्या वहां पे मिलेगा, इधर दोनों क्रेस्ट मिलेंगे, या फिर दोनों क्या रहेगा, यहाँ पे देख, दोनों क्या रहेगा, ट्रफ रहेगा। क्यों सर, रीजन क्या है, सेम डिस्टेंस है ना, देखो ऐसा, देखो जूम करो, चालू किया ऐसा, क्या मिला, क्रेस्ट मिला, या फिर क्या मिलेगा, ट्रफ मिलेगा। मतलब अगर दो सोर्स सेम डिस्टेंस पे, सॉरी, दो सोर्स से लाइट निकला, इफ दे आर ट्रैवलिंग सेम डिस्टेंस, क्या मिलने वाला है, दोनों क्रेस्ट या फिर दोनों ट्रफ। तो कहने से इट विल ऑलवेज बी अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अरे हाँ कि नहीं, मुझे क्या रहेगा, कंस्ट्रक्टिव रहेगा। ये देखो, ये पहला वेव है, ध्यान देना, टाइम पास यहाँ पे देखो, कैन यू सी, अगर दोनों एक ही पॉइंट से निकले और अगर दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया, देखो ये पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे दोनों क्रेस्ट क्रेस्ट, यहाँ पे क्या मिल रहा है, दोनों ट्रफ ट्रफ, और पीछे क्या मिल रहा है, क्रेस्ट क्रेस्ट, मतलब क्या, इफ दे आर ट्रैवलिंग सेम डिस्टेंस इट विल बी अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ना क्लियर है, समझा। अब मुझे बताओ, मैं यहाँ से शिफ्ट होता, ये पॉइंट इधर शिफ्ट होता, अब बताओ क्या होगा, कहने से ये सोर्स के लिए मैं पास हूँ, यार यहाँ पे ध्यान दे, क्या ढूंढ रहे तुम, और दिस सोर्स द डिस्टेंस स्मॉल, वो सोर्स के लिए क्या डिस्टेंस क्या है, ज्यादा, अब डिस्टेंस सेम है क्या, नहीं, अब बताओ क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, सोच के बताना, कंफर्म डिस्ट्रक्टिव होगा। यहाँ पे क्या हुआ था, कंस्ट्रक्टिव, बिकॉज सेम डिस्टेंस। यहाँ पे क्या होगा, नहीं, कैन बी इधर डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव, आई विल प्रूव दिस। सुनो, अगर अज्यूम करो, मैं बोलता हूँ ये आपको उल्टा देता यार, अगर अज्यूम करो, अच्छा सुनो, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो दोनों के डिस्टेंस में डिफरेंस रहेगा, उसको बोलता हूँ मैं पाथ डिफरेंस, क्या उसको बोलता हूँ मैं, अगर पहला वेव आगे है और दूसरा वेव थोड़ा सा पीछे है, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा वो, बराबर,
कितना पीछे है सर? ये बराबर आधा वेव पीछे है ना। अब तो क्या हो रहा है, यहाँ पे चेक करो क्या हो रहा है। क्रेस्ट ट्रफ क्या डिस्ट्रक्टिव, ट्रफ क्रेस्ट डिस्ट्रक्टिव, ये भी क्या हो रहा है, मतलब अगर पार्ट डिफरेंस है और कितने का पार्ट डिफरेंस है, आधे वेव का, तो क्या होने वाला है, डिस्ट्रक्टिव। अब क्या बोला सुनो मैं, अभी भी डिफरेंस है, पार्ट डिफरेंस, पर एक वेव पीछे है पूरा, कितना वेव पीछे, अब बताओ क्या होगा, बराबर ना, क्यों, क्या हो रहा है बराबर, क्रैश क्रैश मिल रहा है, ट्रफ ट्रफ मिल रहा है, पार्ट डिफरेंस है कि नहीं, हाँ भाई पार्ट डिफरेंस है, बट अगेन क्या हो रहा है, क्रैश क्रैश और ट्रफ ट्रफ, सो इट इज अगेन कंस्ट्रक्टिव। अच्छा काम करो, क्या करो, 1.5 वेव पीछे ले लो, अब क्या होगा देखो, डिस्ट्रक्टिव, अरे हाँ की नहीं लेट का बाहर जायचं, हम थोड़ा दिख रहे, ये क्या मिल रहा है, क्रैश क्रैश, तो क्या होगा डिस्ट्रक्टिव, वापिस से तो क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव, मतलब क्या, आधे वेव, आधा वेव पीछे रहेगा तो डिस्ट्रक्टिव, 1.5 रहेगा तो डिस्ट्रक्टिव, अच्छा 2.5 रहेगा तो भी डिस्ट्रक्टिव, 3.5 भी क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव कब होगा, एक तो सुनो, एक तो पार्ट डिफरेंस 0 होना चाहिए, या फिर बराबर एक वेव पीछे चाहिए, या फिर बराबर 2 वेव पीछे चाहिए, ये समझ में आ रहा है, मतलब दो सोर्स अगर सेम डिस्टेंस पे है तो भाई कंफर्म कौन सा रहेगा, कंस्ट्रक्टिव, if they are at different distance, now it depends on the part difference, it can be constructive or destructive, constructive कब होगा, एक एक वेव पीछे, या फिर 3 वेव, तो कहने से अगर पाथ डिफरेंस, डी मतलब क्या, पाथ डिफरेंस, दोनों क्या है, एक तो 0 होना चाहिए, बराबर ना, पाथ डिफरेंस है ही नहीं तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव, या फिर व्हाट इज लैम्बडा, एक वेव ना, एक वेव का होना चाहिए, या फिर 2 लैम्बडा, या फिर चलते रहेगा, क्या मिलेगा मेरे को, कंस्ट्रक्टिव, ये कब रहेगा डिस्ट्रक्टिव बताओ, आधा वेव मतलब क्या, व्हाट इज आधा वेव, लैम्बडा बाय 2, तो लैम्बडा बाय 2 के लिए, या फिर लैम्बडा बाय, नहीं सोचिए बताओ, 3 लैम्बडा बाय 2, 1.5 क्या होता है, बराबर ना, फिर 5 लैम्बडा बाय 2, या फिर सब क्या रहेगा, डिस्ट्रक्टिव, कळलं, जेवढं कळलं असेल समजा यहाँ पर इकडे, बाकी सगळं सब पुट कर रहे आपल्या वैल्यूज, यही पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है समझना, कंस्ट्रक्टिव कब होता है और डिस्ट्रक्टिव, क्या रिपीट द पार्ट, सुनो क्या बोल रहा हूँ, मैंने 2 स्लिट्स लिया, वहां से वेव निकल रहा है, मैं कैसे वो एक ही वेव निकल रहा है, कितना वेव निकल रहा है, एक ही वेव, यहाँ से वेव निकल रहा है, वहां से वेव निकल रहा है, वेव आया, ठीक है, दे विल ट्रैवल सेम डिस्टेंस, क्या होगा हमेशा, क्यों, दोनों क्रेस्ट मिलेंगे या फिर दोनों ट्रफ, हमने देख भी लिया यहाँ पे, बराबर, अब ये कंडीशन, दोनों भी क्या रहेगा, क्रेस्ट या फिर दोनों भी क्या रहेगा, ट्रफ, अब मैं बोलता हूँ कि आधा वेव पीछे, मतलब क्या, स्टार्ट यहाँ से होगा, तो क्या होगा बताओ, डिस्ट्रक्टिव, अच्छा एक वेव पीछे है तो कंस्ट्रक्टिव, तो वही देखो, एक के लिए डिस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्टिव, डेढ़ आधे के लिए डिस्ट्रक्टिव, वापिस एक के लिए कंस्ट्रक्टिव, अरे आगे नहीं, तो एक वेव पीछे कंस्ट्रक्टिव, 2 वेव पीछे कंस्ट्रक्टिव, 3 वेव पीछे तो मतलब क्या होता है, व्हाट इज वेव लेंथ, लैम्बडा, व्हाट इज एक वेव मतलब लैम्बडा, 2 वेव मतलब 2 लैम्बडा, फिर का कंडीशन हो गया कंस्ट्रक्टिव का, फिर क्या रहेगा फिर, आधा मतलब क्या होता है, लैम्बडा बाय 2, डेढ़ मतलब 3 लैम्बडा बाय 2, और ढाई मतलब 5 लैम्बडा बाय 2, ये समझ में आया, कंडीशन क्लियर है, डेरिवेशन में आ जाओ सीधा, चलो डेरिवेशन, काय आलं, थोडं पुढे व्हायला इकडनं, त्या जागा होत नाही ना, जागा द्या आपण, झाली
तो यहाँ देखो, चलो ठीक है, ये वाला पार्ट दिख रहा है क्या? ये मेरा स्क्रीन है जहाँ मुझे पैटर्न मिलने वाला है डार्क और ब्राइट बैंड का। ये ना मेरे स्लिट्स है, स्लिट्स। और जो मेरे स्लिट्स है क्या है मेरा, ये यहाँ से लाइट निकल, सोर्स वन सोर्स टू। अगर मैं बोलता हूँ हाँ ध्यान दो, बड़ा हो गया है। करो, एक स्लिट है और एक स्लिट है। स्लिट के बीच के डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ डी। क्या बोलता हूँ उसको मैं? स्मॉल डी। और स्लिट से लेकर स्क्रीन का डिस्टेंस को बोलता हूं मैं कैपिटल डी। क्या बोलता हूं मैं? तो क्या बोलता हूं मैं? स्मॉल डी। ये क्या रहेगा मेरा? रोटेशन लर्न कर लो। स्मॉल डी क्या है? दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस। कैपिटल डी क्या है? स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। अच्छा, ये सेंटर है ना। मुझे बताओ ये पॉइंट क्या रहेगा बराबर? कंस्ट्रक्टिव। क्यों? देखो ना, यहां से सेम डिस्टेंस है, यहां से भी क्या है? सेम। मतलब अगर यहां से दो वेव निकले तो क्या होगा? दे विल मीट एट दिस पॉइंट, इधर क्रेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ ट्रफ। तो क्या होगा वो? कंस्ट्रक्टिव। ये पी पॉइंट क्या रहने वाला है? कंस्ट्रक्टिव। थोड़ा कर लो नक्की, किलोगा ना है। अब मुझे बताओ ये पॉइंट क्या रहेगा? इसका क्या चल रहा है? तुम्हें क्या चल रहा है? लक्ष देना इकडे। ये पॉइंट क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। डिस्टेंस देख लो, देखो कौन सा डिस्टेंस बड़ा है भाई? ये डिस्टेंस बड़ा है, ये डिस्टेंस छोटा। अब सुनो, अगर मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर बनाया, बराबर ना, ये मुझे क्या मिल जाएगा? ये रहेगा मेरा पाथ डिफरेंस। क्या रहेगा? मतलब सुनो, अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता तो क्या होता? दे वुड हैव ट्रैवल्ड सेम डिस्टेंस। पीछे है ना ये, कितना पीछे है उसको क्या बोलता हूँ मैं? पाथ डिफरेंस। ठीक है, ओके। पाथ डिफरेंस हो गया, इसको ज्वाइन कर लो। तो मुझे बताओ ये डी है ना, ये कितना रहेगा? डी बाई टू। ये भी कितना रहेगा? बाई टू। बराबर। डाउट है? और जो ये पॉइंट है ना, ये वाला, इसको क्यू नाम ले लो, क्यू। ये पॉइंट है ना, सेंटर से इट इज एट वाई डिस्टेंस। हाउ मच डिस्टेंस? वाई। क्लियर है? मुझे बताओ ये कितना रहेगा? बराबर वाई प्लस डी बाई टू। ये कितना रहेगा? वाई माइनस डी बाई टू। बराबर। डायग्राम खत्म हो गया यहाँ पर, एक मार्क मिल गया। डायग्राम इतना ही। क्या किया मैंने? पहले सबसे पहले सबका बनाया, पहले स्लिट्स बना लिया। हमने क्या बना दिया? स्क्रीन। स्लिट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? स्मॉल डी। स्लिट और स्क्रीन का क्या होता है? कैपिटल डी। इतना क्लियर है? फिर क्या किया मैंने? एक पॉइंट लिया पी। पॉइंट भी कैसा है? क्यों भाई? इट इज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। कंस्ट्रक्टिव हो गया। पॉइंट क्यू कैसा है? इधर कंस्ट्रक्टिव और क्यों भाई? बिकॉज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज नॉट सेम। अगर डिस्टेंस डिफरेंस कितना रहेगा? अगर लैम्बडा है 2 लैम्बडा तो क्या रहेगा वो? कंस्ट्रक्टिव। आधा, डेढ़, ढाई तो क्या रहेगा? डिस्ट्रक्टिव। ये मेरा क्या हो गया? पार्ट डिफरेंस। कैसे मालूम पार्ट डिफरेंस है? अगर ये पॉइंट होता यहाँ पे तो क्या होता? क्या होता? दिस कॉल्ड इज पार्ट डिफरेंस। ठीक है, अच्छा। और कुछ? ये क्या लिया मैंने? डी बाई टू, डी बाई टू। ये कितना होगा? तो वाई क्या होता है? सेंटर से वो पॉइंट का डिस्टेंस। ये अगर वाई है तो ये कितना होना चाहिए? वाई प्लस डी बाई टू। क्या होना चाहिए? वाई माइनस डी बाई टू। डाउट है? एक नाम दे दो। S1 लिया, लिए काम करो।
वो ओ डैश लेना, ओ डैश, एस वन डैश लिए, ओ डैश लिए और इसको पी लिए, ठीक है, नाम से अलग लिया है बस, जब काम सेम है उसका। चलो, now tell me, can you see two triangles, can you see two right angle triangles? तो नाम बोल दो कौन सा, देखो पहला नाम है H2, H2 डैश P, मिला, और वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम, कोई ट्रायंगल देखो, चलो बताओ, इन ट्रायंगल H2 डैश P, बराबर ना, क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो डी स्क्वायर, कि नहीं, प्लस y प्लस डी बाई टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू H2P का स्क्वायर, आता है पाइथागोरस, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड, तो वही बोलो मेरे को, क्या बोला देखो, H2P का स्क्वायर, बोल बोला H2P का डी स्क्वायर प्लस y प्लस डी बाई टू द, रहा कि नहीं, राइट है, ओपन कर सकते हैं हम लोग, तो ओपन करते हैं इसको, तो ऐसे ही रखो, ये क्या होगा बताओ, a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 2ab, एक मिनट, 2y डी बाई टू प्लस बी स्क्वायर बाई 4, रहा कि नहीं, कुछ डाउट है यहाँ तक, टू टू क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या आएगा आंसर H2P का। अब सेम इसमें लगाओ, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल दिख रहा है क्या, S1 डैश P दिख रहा है, फिर लगाओ, चलो S1 डैश P, बताओ क्या था, S1P द होल स्क्वायर रहेगा ना, चेक कर लो, S1P द होल स्क्वायर, अगेन डी स्क्वायर, और ये कितना है y माइनस डी बाई टू द होल स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस माइनस डी बाई टू द, चलो तो लिख दो इसे, तो ओपन करते हैं, क्या होगा ये, माइनस 2y डी बाई टू प्लस, तो क्या हो जाएगा कैंसिल, कुछ डाउट है यहाँ तक, क्या किया था मैंने, सिर्फ अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम, चल तारीख से बैठ हो जाएगा, अभी अभी इन दोनों को माइनस करो, मुझे बताओ H2P और S1P बड़ा कौन है, चेक करो, देखो H2 बड़ा है ना, देखो ना H2P बड़ा है, S1P क्या है, छोटा है, क्या करेंगे हम लोग, माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे, चलो करो, H2P स्क्वायर माइनस S1P द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो करो माइनस, क्या बचेगा, डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डी प्लस स्क्वायर बाई 4, ये सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस डी स्क्वायर माइनस, अच्छा ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सी 1 2 3 कैंसिल, क्या बचेगा, बचेगा 2y डी बराबर, ये दिख रहा है क्या, विच फॉर्मूला क्या अप्लाई हियर, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, चलो करो, H2P प्लस S1P, H2P माइनस S1P, और आगे नहीं तो नीचे भेज दो, क्या मिलेगा, H2P माइनस S1P इज 2YD अपॉन H2P प्लस S1, क्यों किया ऐसा, H2P माइनस S1P क्या होता है, पार्ट डिफरेंस, कि नहीं, सुनो अज्यूम करो, मैं ना एक डेस्टिनेशन से 10 किलोमीटर पे हूँ और ये 8 किलोमीटर पे, क्या डिफरेंस होगा बीच में, दो, कैसे फाइंड किया, मेरे पाथ में से उसके बाद माइनस कर दिया, ठीक है, देखो ना H2P में से इसको माइनस कर दिया S1, ये मुझे क्या मिल गया, ये मिल गया मुझे पाथ डिफरेंस, डेल्टा एल क्या होता है, पाथ डिफरेंस, समझा कि नहीं, पक्का, तो आधा ही हुआ अब तक, क्या किया फिर तो फिलहाल सिर्फ चल लगाया बस, और दोनों को माइनस कर दिया और कुछ नहीं किया, मैथ आता है ना, तो कहते कि ना तुला, पक्की पार्टी आ रहा, पक्की, चलो ये 2y d
क्या करने का, H2P S1P। अब मैंने डायग्राम में बहुत बड़ा ऐसा बना दिया ना, मैं बोलता हूँ कि ये एंगल बहुत छोटा है, जो एंगल ऐसा इतना पतला है, तो कैन आई सिंपली राइट जो H2P रहेगा वो ऑलमोस्ट इक्वल टू S1P रहेगा। हे बघा असा अँगल होता ना, अँगल कमी केला मग काय होणार, अप्रॉक्सिमेट S1P इक्वल टू क्या रहेगा H2P। और सुनो H2P S1P को लेंगे इक्वल टू D, क्या ले लेंगे उसको, कुछ ऐसा क्या है, देखो रीजन बता क्या है, ये S1P H2P ये डिस्टेंस है ना, तो एंगल को बहुत छोटा कर दो ऐसा, और ये कितना है ये, ध्यान की नहीं, तो ये डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, ये डिस्टेंस विल बी इक्वल टू D, ये ले लेना है, कंसिडर करने का, डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो इक्वल ले लिया, तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, D प्लस D क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2D, 2D 2 कैंसिल, तो डेल्टा L क्या मिलेगा, y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। यहाँ तो कुछ डाउट है पक्का, आगे जाओ, चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, याद होगा कंक्लूजन क्या है फॉर्मूला, y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। नाउ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मुझे बताओ डेल्टा L क्या होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव के लिए, एक तो 0 होना चाहिए, या फिर लैम्बडा, या फिर 2 लैम्बडा, या फिर 3 लैम्बडा, बराबर ना। ये कैन आई राइट दिस जनरल फॉर्म एज डेल्टा L होना चाहिए n लैम्बडा, मतलब n यहाँ पे कौन है, n एक तो n 0 है, या फिर 1 है, या फिर 2, अरे आगे नहीं क्या किया आपने, ये मेरा कंडीशन है ना, तो जनरलाइज कर दिया मैंने, कैसे किया भाई, क्या कर दिया उसको n लैम्बडा, n 1 रहेगा तो क्या होगा लैम्बडा हो जाएगा, 2 रहेगा तो 2 लैम्बडा, 3 रहेगा तो कंडीशन है ये कंस्ट्रक्टिव का। चलो डेल्टा का फॉर्मूला क्या मिला अपने को, वाई डी अपॉन कैपिटल डी, कैपिटल कितना मिला एन लैम्बडा, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई डी अपॉन, अब सुनो यहाँ पे स्मॉल एन लेगा, ये मल्टीप्लाई नहीं है, क्या है फिर ये सबस्क्रिप्ट में। अब सुनो बैंड में फर्स्ट बैंड रहेगा, सेकेंड बैंड रहेगा, थर्ड, कितने रहेंगे, बहुत रहेंगे ना, तो एन मतलब क्या फर्स्ट बैंड, तो वाई मतलब क्या फर्स्ट बैंड का डिस्टेंस, वाई टू मतलब क्या सेकेंड बैंड का डिस्टेंस, वाई थ्री मतलब क्या थर्ड बैंड का, वही किया है बस। इन डिस्ट्रक्टिव इसको मैं वाई एन डैश लूंगा, व्हाट इज डैश का मीनिंग, वाई एन, वाई वन मतलब फर्स्ट ब्राइट, वाई वन डैश मतलब फर्स्ट डार्क, वाई टू मतलब सेकेंड ब्राइट, वाई टू डॅश मतलब सेकंड डार्क, हे कळतंय की नाही, नोटेशन मध्ये डिफरन्स आहे, आपल्याकडे ब्राइट पण आहे, आपल्याकडे फर्स्ट ब्राइट असणार फर्स्ट डार्क असणार, मग सेकेंड ब्राइट सेकेंड डार्क, तो ब्राइट के लिए वाई लूंगा और उसके लिए वाई डैश, डाउट है ऊपर ले लो, वाई एन क्या मिलेगा बताओ, एन लैम्बडा डी बाई स्मॉल डी, ये आ गया फॉर्मूला। अब सुनो मेरे को मेरे को एक एक्सपेरिमेंट दे दिया, उसने बोला कि भाई 10th ब्राइट बैंड का डिस्टेंस निकालो, मैं पुट करूंगा 10 पुट करूंगा, लैम्बडा क्या होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट मालूम रहेगा, बड़ा डी क्या होता है स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, छोटा डी क्या होता है, आई कैन इजीली फाइंड द डिस्टेंस, समझा, मैंने बोला 6th ब्राइट बैंड, 1 2 3 तो मालूम रहेगा अपने को, एन के क्या जाएगा 6 कळलं, हा कुठचा आला आपला फॉर कंस्ट्रक्टिव्ह इंटरफेरेंस, कुठचा उरला तो भी कर लेते, मैं टेस्ट लूंगा आजा लास्ट 10 मिनट में डेरिवेशन का, डाउट तो पूछ लो, टेस्ट में लिख नहीं पाए सीधा 10 टाइम लिखाऊंगा इतना करो, सीधा पनिशमेंट है, आज चल कर रहा है स्वप्न, आज चल कुछ भी करके एटलीस्ट टूटा टूटा हुआ चलेगा, तुमको एक्यूरेट नहीं चाहिए, एटलीस्ट स्टेप्स क्या क्या स्टेप किया है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, दोनों को माइनस किया, फिर उसके बाद फिर क्या मिला डेल्टा एन मिल गया, उसके बाद और कंस्ट्रक्टिव स्टेप लगाया फॉर डिस्ट्रक्टिव स्टेप लगाया खत्म, तो बोलो इसमें क्या होगा, डेल्टा एल क्या होना चाहिए लैम्बडा बाई 2, या फिर कंडीशन क्या होता है, व्हाट इज द जनरल इक्वेशन पता किसी को, नहीं तो नहीं होगा, सुनो क्या होगा देखो n -1 लैम्बडा बाई 2,
सर n लैम्डा बाय 2 क्यों नहीं? n को 1 पुट कर तो आ गया, 2 पुट कर, नहीं पुट सकता, n को पुट कर पड़ेगा, 0 से स्टार्ट कर या फिर 1 से स्टार्ट कर, नहीं मुझे नहीं कि भाई 1 2 3 सब 1 3 5 पुट किया नहीं चलेगा, तू फॉर्म में चेंज कर। अब सुन यहाँ पे देख, तो 0 पुट कर, नहीं 1 पुट कर, 1 पहले, 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1, क्या आ गया लैम्डा बाय 2। अब 2 पुट कर, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब 3 पुट करो, 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 5, तो सब आ रहा है बराबर, 7 भी आएगा। 4 पुट करो, 4 2 जा 8, 8 माइनस 1 7, जनरल फॉर्म फॉर व्हाट, फॉर हैविंग दिस, समझा? डिस्ट्रक्टिव। क्या करेंगे, पुट करेंगे, चलो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या आया था, वाई डी अपॉन डी, बराबर। डेल्टा एल कितना है, -1 लैम्डा बाय 2, यहाँ पे क्या लूंगा मैं, वाई एन लूंगा, सिर्फ डैश, क्यों डैश, दिस फॉर डिस्ट्रक्टिव, स्मॉल डी अपॉन, क्या करने का, कुछ नहीं, ये डी को ऊपर, ये स्मॉल डी को नीचे, वाई एन डैश क्या मिलेगा, 2n माइनस 1 लैम्डा डी, नीचे 2 बचा है और ये डी बचा है, इसका आ गया डिस्ट्रक्टिव। डाउट है, पूछ लो, क्या नहीं समझा, यहाँ से कहाँ से आया, बराबर। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, डिस्ट्रक्टिव पढ़ रहे हैं ना, डिस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस क्या है, पुट किया बस, डेल्टा क्या पुट किया, 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, तो इसको वाई एन डैश क्यों लिया, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, डार्क पढ़ रहे हैं ना, डैश लेंगे, राइट के लिए मैंने वाई एन डैश नहीं लिया, वाई लिया सिर्फ, बाकी सब सेम लिखा है। और वाई एन डैश क्या होता है, ये डी जाएगा ऊपर, स्मॉल डी आएगा नीचे, n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2 इंटू स्मॉल डी। एक लास्ट बचा, सुनो क्या, फ्रिंज विथ क्या बचा है, तो उसमें बैंड्स है ना, ब्राइट डार्क, दैट बैंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज फ्रिंजेस, क्या उसको बोलते हैं हम लोग, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। अब हर एक फ्रिंज जो रहेगा ना, जो डार्क फ्रिंज है 5 सेंटीमीटर का, ब्राइट कितने का रहेगा, 5 का ही रहेगा, डार्क कितने का रहेगा, 5 का। अरे कहते की नाही, काही काय बघ काय बोलते मी, मला ना एका फ्रिंजचा विथ हवा आहे, विथ, अज्यूम करा हा डार्क है, बी सेंटर है, ठीक है, तो ये ब्राइट, पहला ब्राइट फिर डार्क, फिर दूसरा ब्राइट दूसरा डार्क, ऐसा है, ठीक है। अच्छा मुझे ना का डिस्टेंस ये विथ निकालने का, ये वाला कैसे निकालूंगा मैं, कहने से मेरे से इसका डिस्टेंस निकालूंगा और मेरे से उसका डिस्टेंस निकालूंगा, ये कौन था, फर्स्ट ब्राइट, वो कौन था, सेकेंड ब्राइट, और अगर दोनों के डिस्टेंस को माइनस किया मुझे क्या मिल जाएगा, बीच का विथ, रहा कि नहीं, मतलब क्या, एक तो पहला ब्राइट और सेकंड ब्राइट को माइनस करो, या फिर सेकंड ब्राइट को और थर्ड को माइनस करो, थर्ड को फोर्थ को नहीं, या फिर थर्ड ब्राइट को और फोर्थ को माइनस करो, समझ में आ रहा है, वापिस सुनो क्या बोल रहा हूँ, एक और दो के बीच में क्या रहेगा, एक डार्क रहेगा ना, क्या करूंगा मैं, इसका विथ निकालना है, तो ये डिस्टेंस ये कौन है, y2, और ये कौन है, दोनों को माइनस कर दो, या फिर y2 और y3 को, बीच में कौन आपने डार्क है ना, तो y3 को या फिर y4 को माइनस करो, या फिर y5 को और y6 को, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क को या फिर कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट को माइनस कर देना, तो ब्राइट को कर रहे हो, ब्राइट इजी है, इसका फॉर्मूला इजी ब्राइट का ना, डार्क का फॉर्मूला क्या है, डिफिकल्ट, कहना सिंपली है, देखो सिंपली क्या करूंगा, y2 माइनस y1 करूंगा, अरे हाँ कि नहीं, तो क्या बोल रहा हूँ, अगर मैंने इसको n लिया है n, तो ये क्या होना चाहिए, n+1, बराबर ना, y4 माइनस y3, 3 को n लिया तो 4 क्या होगा, n+1, y6 माइनस y5, y5 को n लिया तो वो क्या हो जाएगा, 5+1, समझा। अब सिर्फ फॉर्मूला पुट कर रहे, इसको बोलते हैं फ्रिंज विथ, चलो फॉर्मूला पुट करो फटाफट, तो छोड़ दो, इस पे आ जाओ पहले, yn का फॉर्मूला से क्या है, n लैम्डा d बाय स्मॉल d, बराबर। अगर yn का फॉर्मूला ये है, लॉजिक लगाओ, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, बस जहां पे n, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n+1, तो लैम्डा d और स्मॉल d से n+1, ये कर लो, कॉमन क्या जाएगा इसमें से,
लैम्बडा डी अपॉन डी, अंदर बचेगा n+1 माइनस ए, क्या मिलेगा लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी, डेरिवेशन खत्म। तो वापस देख लो, विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। चलो क्या किया पहला, दो स्लिट बनाए S1 S2, हमने क्या बना दिया स्क्रीन। तो सब लोग बोलेंगे, जो नहीं बोलेगा अभी ना तो अकेले बोलने लगा हूँ, पहले बता रहा हूँ। सब लोग बोलेंगे क्या पहले दिया, दो स्लिट लिया है, उसके नाम क्या है S1 और S2। द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इज D, स्मॉल d। स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस कितना है कैपिटल D, बराबर। अच्छा पहला क्या लिया मैंने, ये पॉइंट लिया O डैश पॉइंट, वो क्या है सर O डैश पॉइंट, सेम डिस्टेंस पे, तो ये क्या होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव। मैंने और एक पॉइंट लिया P, क्या होता है इधर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, डिपेंडिंग ऑन व्हाट। अगर पार्ट डिफरेंस लैम्बडा है, 2 लैम्बडा है, 3 लैम्बडा तो कंस्ट्रक्टिव, लैम्बडा बाय 2 मतलब आधा, डेढ़, ढाई, 3.5 तो क्या रहेगा डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। फिर मैंने ये d/2 ले लिया, ये d है ना। अच्छा ये क्या होता है पार्ट डिफरेंस, फिर ये y लिया ना, तो ये क्या रहेगा y + d/2, ये रहेगा y - d/2, पे आंसर आएगा। कौन सा पहला क्या करने का, पाइथागोरस, दो ट्रायंगल मिलेंगे, दोनों पाइथागोरस लगा दो, सॉल्व करो, दो इक्वेशन मिलेंगे, दोनों को माइनस करो, कटेगा बहुत सारा, क्या मिलेगा सिर्फ 2y/d। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है a² a + b a - b प्लस और नीचे ले लो, ये क्या होता है मेरा पार्ट डिफरेंस, इसको पुट कर दो। ये क्या बोला मैंने, एंगल बहुत छोटा है, आई कैन राइट S2 PSD S1 PSD, d + d क्या हो जाएगा 2d, 2 क्या हो जाएगा, यहाँ तक पहुंच गया हम लोग। अब फिर कंडीशन, क्या कंडीशन लगाने का है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इट इज n लैम्बडा, पुट किया, ये yn क्यों लिया, yn राइट के लिए, yn डैश डार्क के लिए, फाइन का फॉर्मूला n लैम्बडा अपॉन स्मॉल d, में क्या होगा, में क्या होगा ये वाले में लैम्बडा बाय 2, फिर 5 का, उसका जनरल इक्वेशन क्या आएगा 2n - 1 लैम्बडा बाय 2, यहाँ पे n कितना है 1 2 3, जीरो नहीं है, जीरो से क्या होगा माइनस हाफ, आपको माइनस नहीं चाहिए, ठीक है। पुट किया yn डैश आ गया, तो निकाल लो। अब लास्ट स्टेप क्या है फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ क्या होता है, बड़ा फ्रिंजेस मतलब क्या, वो बैंड्स, वी हैव डार्क फ्रिंज, वी हैव ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट फ्रिंज में एक डार्क है ना, तो दो ब्राइट का डिफरेंस निकाल लो, तो मुझे क्या मिलेगा ब्राइट डार्क का विड्थ मिल जाएगा। अगर मैंने y2 - y1 किया ना, 1 को मैंने n लिया, y2 क्या होना चाहिए n+1, मैं कर रहा हूँ y10 - y9, तो y9 क्या मेरा n है, तो y10 क्या रहेगा n+1, तो मेरा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला प्लस है, क्या किया सिर्फ यहाँ पे n, यहाँ पे क्या हो जाएगा n+1, पुट किया कॉमन लिया आंसर, 4 मार्क्स, 3 से 4 मार्क्स का डेरिवेशन आता है, 3 to 4 मार्क्स, समझा, लिख के हो गया पूरा वो। बंद कर, कहाँ पे आगे बारिश हो रही है, और छोड़ देगा, डायग्राम बनाया उन्होंने, डायग्राम बनाओ पहले, उसके बाद देखो डेरिवेशन करने वाला पार्ट। आना बनो, घर पे बनाओगे, चल ठीक है घर पे बनाओ, कौन से बाकी है अजून, अजून बाकी है, स्पेस छोड़ अंदर कॉपी कर, चलो स्टार्ट करो यहाँ से, डायग्राम घर पे ले ला।